Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we learn The Kite written by William Somerset Maugham. द काइट कहानी में हम देखते हैं कि एक आदमी होता है सैमुअल सनबरी, जिसकी वाइफ का नाम होता है बेट्रेस सनबरी। उनका एक लड़का होता है हर्बर्ट सनबरी। बात करें बेट्रेस की तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट लेडी थी, जो अपनी बात को बोलने में थोड़ा भी झिझकती नहीं थी। बेट्रेस का मानना था कि हमें अपने आसपास के लोगों से इसलिए ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो हमें गलत सलाह देते हैं। हमें हमेशा अपने आप में रहना चाहिए और अपने बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने अपने बेटे हर्बर्ट सनबरी को भी यही चीज़ें सिखाई। ये जो हर्बर्ट था, ये बहुत स्मार्ट था और अपने क्लास में बहुत अच्छे नंबर लेके आता था। पर बेट्रेस उसे हमेशा एक ही बात सिखाती थी कि तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, दोस्त बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और पढ़ाई ख़त्म होने के बाद सीधा घर आओ। हर्बर्ट जो था वो पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट था। अब कुछ सालों बाद हर्बर्ट की पढ़ाई ख़त्म हो गई तो उसने क्या किया, उसने अपने फादर सैमुअल के ऑफिस में ही एक अकाउंटेंट का काम करना शुरू कर दिया। ये तो हर्बर्ट की प्रोफेशनल लाइफ थी। अब इसी बीच हमें हर्बर्ट के बारे में पता चलता है कि हर्बर्ट को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। 7 साल की उम्र में उसके पेरेंट्स ने उसे पहली पतंग लाकर दी और अब जब वो यंग और जवान हो चुका है, उसे अभी भी वह काइट उड़ाना बहुत पसंद है और अब भी उसकी पूरी फैमिली हर संडे को पतंग उड़ाती है। ये जो सनबरी फैमिली का रोज़ का संडे को पतंग उड़ाने का रूटीन था, ये उनकी फैमिली को और ज़्यादा क्लोज लाता है और स्ट्रॉन्ग बना देता है। यह सिचुएशन चल रही थी कि एक दिन सैमुअल ने अपनी वाइफ बेट्रेस से कहा कि अब हमारा लड़का बड़ा हो गया है, इसलिए उसकी शादी कर देनी चाहिए। पर बेट्रेस ने कहा कि अभी उसकी उम्र ही क्या है, अभी वह छोटा है, शादी तो 40-45 साल की उम्र में करनी चाहिए, तभी इंसान को समझ आती है। बेट्रेस का मानना था कि एक लड़के की शादी तब होती है जब वो अपने डिसीज़न खुद लेना शुरू करे। बेट्रेस ने सैमुअल से कहा कि अभी हमें हर्बर्ट की शादी नहीं करवानी चाहिए क्योंकि अभी वो अपनी अच्छी लाइफ जी रहा है। इस तरह हम देखते हैं कि जो बेट्रेस है वो अपने बेटे हर्बर्ट को अपने से दूर नहीं होने देना चाहती और इन चीज़ों का आगे चलकर उनकी लाइफ में बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब ये जो हर्बर्ट था वो वैसे तो अपनी माँ की सारी बातें मानता था, पर एक दिन यह एक लड़की के प्यार में पड़ गया जिसका नाम था बेटी बेवन। हर्बर्ट जो था वो बेटी को अपने घर ले गया और उसने बेटी को अपने पेरेंट्स से मिलाया, पर बेटी का और उसकी माँ का हमेशा झगड़ा होता रहता था। बेट्रेस को बेटी पसंद नहीं थी, इसलिए उसने अपने बेटे हर्बर्ट से कहा कि वह उससे शादी ना करे, पर हर्बर्ट ने कहा कि वो उससे प्यार करता है, इसलिए वो बेटी से ही शादी करेगा। पर बेट्रेस ने कहा कि अगर वो उससे शादी करेगा तो वो उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ देगी। हर्बर्ट ने जब बेटी से शादी की तो उसके पेरेंट्स उसकी शादी में नहीं गए और वो अपनी रोज़ाना ज़िंदगी को वैसे ही जीने लगे जैसे वो जीते आ रहे थे। उसके पेरेंट्स संडे को काइट उड़ाया करते थे और बाकी अपना रोज़ाना ज़िंदगी वैसे ही बिताते थे जैसे कि वो पहले बिताते थे। हर्बर्ट ने बेटी से शादी कर एक छोटा सा अपार्टमेंट ले लिया, पर बेटी ने क्या किया, अपनी नौकरी छोड़ दी। अब घर चलाने का सारा भार हर्बर्ट पर आ गया और बेटी तरह तरह के खर्चे किया करती थी। बेटी तरह तरह के सामान खरीदती थी। एक बार उसने एक पियानो खरीद लिया जिसकी उसे कोई ज़रूरत नहीं और ना ही बेटी को खाना बनाना आता था और हर्बर्ट को अपने माँ के हाथ का खाना ज़्यादा अच्छा लगता था, इसलिए उनका रिलेशन इतना अच्छा नहीं चल पा रहा था। ऊपर से ये जो बेटी थी, इसको हर्बर्ट की एक आदत जो कि पतंग उड़ाने की थी, ये बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि यह एक बच्चों का काम है। उसने हर्बर्ट से कहा कि यह बच्चों का काम है और तुम पतंग नहीं उड़ाओगे। हार के हर्बर्ट ने बेटी की बात मान ली।
अब हर्बर्ट पतंग तो उड़ा नहीं सकता था, पर इसे पतंग उड़ाने का बहुत मन होता था। तो यह हर संडे को उस मैदान में चला जाता था जहां यह अपने माता पिता के साथ पतंग उड़ाने जाया करता था और उन्हें देखकर बड़ा खुश होता था। जब बेट्रेस को पता लगता है कि उनका बेटा हर्बर्ट रोज संडे उन्हें पतंग उड़ाते देखने आता है, तो उसे लगता है कि वह शायद खुश नहीं है और वह पतंग नहीं उड़ा पा रहा है। वह एक प्लान बनाती है, तो बेट्रेस एक बॉक्स की जैसी काइट ऑर्डर करती है और वो संडे के दिन अपने हस्बैंड के साथ वो काइट उड़ाने जाती है। हर्बर्ट भी उन्हें वहाँ पर काइट उड़ाते हुए देखने आता है, पर वो बॉक्स वाली काइट इतनी हैवी होती है कि दोनों हस्बैंड वाइफ से वो काइट उड़ती नहीं। तो हर्बर्ट वहाँ पहुँच जाता है और अपने पेरेंट्स की मदद करता है और वो भी पतंग उड़ा के बहुत खुशी महसूस करता है। वो पतंग इतनी खूबसूरत थी कि हर्बर्ट जो है वो रोज़ संडे अपने पेरेंट्स के साथ पतंग उड़ाने जाया करता था, बेटी को बिना बताए। पर एक दिन क्या होता है, बेटी को उसकी पतंग उड़ाने की बात पता लग जाती है, तो दोनों हस्बैंड वाइफ में बहुत झगड़ा होता है। जब बेटी बेफालतू का झगड़ा हर्बर्ट से करती है तो हर्बर्ट को भी बहुत गुस्सा आता है, तो वो अपनी वाइफ के घर को छोड़कर अपने पेरेंट्स के यहाँ रहने चला जाता है। बेटी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसने अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा कर लिया, जो उसे छोड़कर अपने पेरेंट्स के साथ रहने लग गया। वो उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है, पर हर्बर्ट इस बार नहीं उसकी कोई बात मान। तो जब हर्बर्ट उसके साथ जाने को मना करता है तो बेटी को बहुत गुस्सा आता है। तो वो क्या करती है, जो उसकी फेवरेट काइट होती है, जो बॉक्स जैसी थी, जो उसको बहुत पसंद थी, उस काइट को ही तोड़ देती है। बेटी की इस हरकत को देखकर हर्बर्ट का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। वो काइट हर्बर्ट को बहुत पसंद थी, तो हर्बर्ट ने बेटी से कहा कि अब वो उसका कोई खर्चा नहीं उठाएगा और ना ही वो अपार्टमेंट का कोई रेंट देगा। हर्बर्ट ने उसे कहा कि अब ना ही वो उसका कोई रेंट देगा और ना ही कोई वेडिंग एलिमनी देगा, जो कि उसे देनी पड़ती थी। बेटी ने हर्बर्ट को बहुत मनाया, पर जब हर्बर्ट उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और उसे कहता है कि अब वो उसके आगे नहीं झुकेगा, तो बेटी को कोर्ट जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं सूझा। कोर्ट में जो मैजिस्ट्रेट था, उन्होंने हर्बर्ट को कहा कि तुम बेटी को वीकली एलिमनी दे दो तो तुम्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा, पर हर्बर्ट ने उसे देने से साफ इनकार कर दिया। हर्बर्ट ने मैजिस्ट्रेट से कहा कि मैं बेटी को कोई पैसे नहीं दूंगा, इसने मेरी फेवरेट पतंग तोड़ी है, अब ये कुछ भी कर ले, मैं इसको एक पैसा भी नहीं दूंगा। अंत में मैजिस्ट्रेट को हर्बर्ट को जेल भेजना पड़ा। ये जो हर्बर्ट था वो जेल में खुश था, यह सोचकर कि उसने बेटी को एक पैसा नहीं दिया, जिसकी वजह से उसको अपने लाइफ जीने में काफ़ी मुश्किलें आएंगी। ना बेटी के पास पैसे होंगे और ना ही उसके पास घर होगा, तो वो क्या कर रही होगी। ये सब हर्बर्ट जेल में बैठा बैठा सोच रहा था और खुश हो रहा था। अब ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। द काइट एक रियल स्टोरी है जो कि विलियम सॉमरसेट मॉगम के एक फ्रेंड ने उन्हें सुनाई थी। उन्होंने बताया कि कैसे एक इंसान एक पतंग की टूटने की वजह से इतना कमज़ोर पड़ गया कि वो जेल जाने के लिए भी तैयार हो गया। वो अपनी वाइफ को पैसे देकर बात ख़त्म कर सकता था, परंतु उसने पैसे नहीं दिए और जेल में जाना सही समझा। विलियम सॉमरसेट हर्बर्ट सोनबरे की कहानी से इतनी अटैच हो गए कि उन्होंने द काइट स्टोरी ही लिख दी। अगर सिंपल तरीके से देखा जाए दोस्तों, तो ये जो हर्बर्ट है, ये दो लेडी की डोमिनेंस के बीच में पिस कर रह गया था। एक तरफ से उसकी माँ उसकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहती है, दूसरी तरफ से उसकी वाइफ उसकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहती है। लास्ट में क्या होता है, उसकी खुद की लाइफ ही बेकार हो जाती है, जिसकी वजह से वो जेल में बैठा है। तो ये थी द काइट स्टोरी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।